अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। खिचड़ी कब पकेगी। एक बार की बात है, सर्दियों का मौसम था। अकबर और बीरबल अपने महल में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रह सके। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, ऐसे कई लोग हो सकते हैं। अकबर ने चुनौती दी, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर सके तो मैं उसे इनाम दूंगा। बीरबल ने यह बात नगर में फैला दी और एक गरीब आदमी इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह पूरी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहा और सुबह तक उसने यह काम कर दिखाया। जब वह आदमी अकबर के दरबार में इनाम लेने आया तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने ठंड सहन कैसे की। आदमी ने जवाब दिया, जहां पनाह, दूर महल की एक लौ जल रही थी, मैं उसी को देखकर रात बिताता रहा। यह सुनकर अकबर को लगा कि वह आदमी आग की गर्मी से रात काट पाया, इसलिए उसे इनाम देने से मना कर दिया। वह आदमी निराश होकर बीरबल के पास गया और सारी बात बताई। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इनाम तो देना चाहिए था। खैर, कल आप मेरे घर आइएगा, मैं खिचड़ी पकाऊंगा। अगले दिन अकबर बीरबल के घर गए। बीरबल ने देखा कि एक बहुत ऊंचे बांस के सहारे पर एक बर्तन लटक रहा था और नीचे आग जल रही थी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, इतनी ऊंचाई पर खिचड़ी कैसे पकेगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर दूर जलती लौ से आदमी ठंड में रात बिता सकता है तो फिर यह खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस गरीब आदमी को बुलाकर इनाम दे दिया। नैतिक। कभी कभी किसी चीज का वास्तविक मूल्य पहचानने के लिए सूक्ष्मता की आवश्यकता होती है। एक समय की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके दरबारी अलग अलग मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक बादशाह अकबर को एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि वह अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल की बुद्धिमत्ता को एक बार फिर से परखेंगे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक कठिन काम सौंपता हूं। मुझे बताओ कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर बादशाह से कहा, जहां पनाह, मैं इस सवाल का उत्तर कल सुबह आपको दूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में आया और अकबर के सामने एक छोटी सी मिट्टी की मुट्ठी लेकर पहुंचा। अकबर को हैरानी हुई और उन्होंने पूछा, यह क्या है बीरबल। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, इस मिट्टी में एक अनमोल सत्य छिपा है। जब तक यह मिट्टी हमारी जमीन पर होती है, यह हमारे लिए जीवन, भोजन और अस्तित्व का आधार होती है। इसी मिट्टी से हम अनाज उगाते हैं, हमारे घर बनते हैं और हमारा जीवन चलता है। यह मिट्टी हमारी धरती का प्रतीक है और धरती से कीमती कुछ भी नहीं है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से फिर से प्रभावित हो गए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम इस दरबार के सबसे बुद्धिमान इंसान हो। सचमुच धरती से अनमोल कुछ भी नहीं है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ से अकबर का सवाल हल कर दिया और एक नई कहानी का जन्म हुआ। 2024 की एक नई अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। कहानी, अकबर की नई समस्या और बीरबल की समझदारी। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। दरबारियों ने देखा कि आज बादशाह कुछ परेशान हैं, लेकिन कोई भी पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी बीरबल दरबार में आए और तुरंत अकबर की परेशानी भांप ली। बीरबल ने बादशाह से पूछा, जहां पनाह, क्या बात है, आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, एक अजीब समस्या मेरे सामने आई है। कल रात मैंने सपना देखा कि पूरा राज्य सोने में तब्दील हो गया है। पहले तो मुझे लगा कि यह कोई अच्छा संकेत है, लेकिन जब मैंने गहराई से सोचा तो मुझे यह डर सताने लगा कि अगर सब कुछ सोने का हो गया तो हमारी जरूरत की चीजें जैसे खाना, पानी आदि कैसे मिलेंगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको इसका समाधान बताता हूं। अगले दिन बीरबल ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि आज से हर व्यक्ति को सोने के सिक्के दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। सुनते ही लोग दौड़ दौड़ कर दरबार में आने लगे, क्योंकि हर कोई सोने के सिक्के पाने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही बीरबल ने कहा कि उन्हें अपनी सबसे प्रिय चीज छोड़नी होगी, लोग सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा
कि वे अपने परिवार। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। खिचड़ी कब पकेगी। एक बार की बात है, सर्दियों का मौसम था। अकबर और बीरबल अपने महल में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रह सके। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, ऐसे कई लोग हो सकते हैं। अकबर ने चुनौती दी, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर सके तो मैं उसे इनाम दूंगा। बीरबल ने यह बात नगर में फैला दी और एक गरीब आदमी इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह पूरी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहा और सुबह तक उसने यह काम कर दिखाया। जब वह आदमी अकबर के दरबार में इनाम लेने आया तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने ठंड सहन कैसे की। आदमी ने जवाब दिया, जहां पनाह, दूर महल की एक लौ जल रही थी, मैं उसी को देखकर रात बिताता रहा। यह सुनकर अकबर को लगा कि वह आदमी आग की गर्मी से रात काट पाया, इसलिए उसे इनाम देने से मना कर दिया। वह आदमी निराश होकर बीरबल के पास गया और सारी बात बताई। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इनाम तो देना चाहिए था। खैर, कल आप मेरे घर आइएगा, मैं खिचड़ी पकाऊंगा। अगले दिन अकबर बीरबल के घर गए। बीरबल ने देखा कि एक बहुत ऊंचे बांस के सहारे पर एक बर्तन लटक रहा था और नीचे आग जल रही थी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, इतनी ऊंचाई पर खिचड़ी कैसे पकेगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर दूर जलती लौ से आदमी ठंड में रात बिता सकता है तो फिर यह खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस गरीब आदमी को बुलाकर इनाम दे दिया। नैतिक। कभी कभी किसी चीज का वास्तविक मूल्य पहचानने के लिए सूक्ष्मता की आवश्यकता होती है। एक समय की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके दरबारी अलग अलग मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक बादशाह अकबर को एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि वह अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल की बुद्धिमत्ता को एक बार फिर से परखेंगे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक कठिन काम सौंपता हूं। मुझे बताओ कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर बादशाह से कहा, जहां पनाह, मैं इस सवाल का उत्तर कल सुबह आपको दूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में आया और अकबर के सामने एक छोटी सी मिट्टी की मुट्ठी लेकर पहुंचा। अकबर को हैरानी हुई और उन्होंने पूछा, यह क्या है बीरबल। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, इस मिट्टी में एक अनमोल सत्य छिपा है। जब तक यह मिट्टी हमारी जमीन पर होती है, यह हमारे लिए जीवन, भोजन और अस्तित्व का आधार होती है। इसी मिट्टी से हम अनाज उगाते हैं, हमारे घर बनते हैं और हमारा जीवन चलता है। यह मिट्टी हमारी धरती का प्रतीक है और धरती से कीमती कुछ भी नहीं है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से फिर से प्रभावित हो गए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम इस दरबार के सबसे बुद्धिमान इंसान हो। सचमुच धरती से अनमोल कुछ भी नहीं है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ से अकबर का सवाल हल कर दिया और एक नई कहानी का जन्म हुआ। 2024 की एक नई अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। कहानी, अकबर की नई समस्या और बीरबल की समझदारी। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। दरबारियों ने देखा कि आज बादशाह कुछ परेशान हैं, लेकिन कोई भी पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी बीरबल दरबार में आए और तुरंत अकबर की परेशानी भांप ली। बीरबल ने बादशाह से पूछा, जहां पनाह, क्या बात है, आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, एक अजीब समस्या मेरे सामने आई है। कल रात मैंने सपना देखा कि पूरा राज्य सोने में तब्दील हो गया है। पहले तो मुझे लगा कि ये कोई अच्छा संकेत है, लेकिन जब मैंने गहराई से सोचा तो मुझे यह डर सताने लगा कि अगर सब कुछ सोने का हो गया तो हमारी जरूरत की चीजें जैसे खाना, पानी आदि कैसे मिलेंगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको इसका समाधान बताता हूं। अगले दिन बीरबल ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि आज से हर व्यक्ति को सोने के सिक्के दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। सुनते ही लोग दौड़ दौड़ कर दरबार में आने लगे, क्योंकि हर कोई सोने के सिक्के पाने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही बीरबल ने कहा कि उन्हें अपनी सबसे प्रिय चीज छोड़नी होगी, लोग सोच में पड़ गए।
कुछ ने कहा कि वे अपने परिवार